फूड, राइट लाइफस्टाइल रूटीन, राइट हेल्दी प्रैक्टिसेस, इन सभी विषयों पे आज हम आपसे बात करेंगे। मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है एंड मैं एसोसिएट मैनेजर मार्केटिंग ऑफ एम्वे इंडिया, और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। तो देखिए, ये विषय जब मैं डिस्कस कर रहा था अपनी पैनल टीम के साथ कि कौन से टॉपिक को हम अगला लेकर आए, हम अपने ऑडियंस के साथ कैसे उन्हें एक रिक्वायरमेंट, नीड आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ये जो पार्टिसिपेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज मुझे सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते होंगे। आज का प्रोग्राम कंप्लीटली आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देगा कि आपको क्यों सोचना चाहिए अपने न्यूट्रिशन डाइट के बारे में, क्यों सोचना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। ये सभी विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल आज के समय में इंडिया मार्केट में ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल बहुत जगह बहुत बार हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात क्यों ना करें, तो वहां पर हेल्थ और लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग इतने सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं कि वो एक ह्यूज कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं व्हेन इट कम्स अबाउट द न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक भी है। तो यदि आप इसमें अपने करियर को शुरुआत करना चाहते हैं, यदि आप इसके जरिए अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी प्लेस है। तो यदि आप किसी से कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, नाउ कम्स द मेन पार्ट कि हमें कैसे किसी शुरुआत करनी है अबाउट द न्यूट्रिशन इनटेक के बारे में बात करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं या तो हम अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि हमारा जो पहली बात क्या होती है, हमें कोई देखकर पहली चीज क्या बोलता है। यदि हमने वेट लॉस किया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारे को बोलेगा, अरे आपने वजन घटा लिया, क्या किया ऐसा। यदि आपने वेट गेन किया है तो आपसे कंसर्न टोन में बोलेगा, अरे क्या हुआ आपको, आपका वजन बढ़ा हुआ लग रहा है। यदि आपके चेहरे पर ग्लो ज्यादा है तो आपसे पूछेंगे, क्या ऐसा लगा रहे हो जिससे आपका ग्लो बहुत निकल के आ रहा है। यदि आपके स्किन में डलनेस बहुत ज्यादा है तो आपसे पूछा जाएगा, अरे क्या आपको कोई कंसर्न तो नहीं है लाइफस्टाइल में, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है। हमेशा हमारी कन्वर्सेशन जब भी हमारे किसी लव्ड वंस, फ्रेंड से होती है या किसी नए पर्सन से होती है, तो वो हमारी फर्स्ट लुक से, हमारे अपीयरेंस से, हमारे ओवरऑल पर्सोना से हमसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। तो ऐसे में आप अपनी कन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं। यदि आप पॉजिटिव नोट पे हैं तो आप डेफिनेटली बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए जिसके जरिए मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मैं कुछ अपनी हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, दिस दैट एवरीथिंग। तो उसके जरिए आप अपनी कन्वर्सेशन वहां पर लेके जाते हैं। यदि आपको हेल्थ रिगार्डिंग कोई चैलेंज है तो आप उन्हें वो शेयर करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ समय से स्ट्रेस बहुत चल रहा है, ऑफिस का बहुत प्रेशर है, वर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इस करके मेरा ये हेल्थ चैलेंज चल रहा है। आपका आंसर हमेशा आपके जो क्वेश्चन है उससे डिफेंडिंग ही रहेगा, आप उसको उस तरीके से डिफेंड करेंगे अपनी बात को प्लेस करने से टाइम में। तो यही एक आम कन्वर्जेशन की स्टार्टिंग पॉइंट्स होती है। तो ऐसे में जब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा आपने वेट लॉस कर लिया, अरे कैसे किया यार, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या चीज होंगी जो आप उनसे पूछेंगे। जनरली हम लोग पूछते हैं, अच्छा ये बता कि लाइफ स्टाइल कैसा है। बहुत लोग तो सीधा कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, अरे मैं तो ये प्रोडक्ट खा रहा हूँ, इससे मेरा वजन घट रहा है। तो सीधा ही आपने अपने क्लाइंट को बोल दिया कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इससे मेरा वजन घट रहा है। बट डू यू रियली थिंक कि आप यदि किसी को एक प्रोडक्ट दे देंगे और आप उसको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं बताएंगे, तो क्या वो कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट ले लेगा। माइट भी वो आपसे वो प्रोडक्ट ले भी ले, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है कई बार। बट क्या वो उसको रिजल्ट आ पा रहे हैं, दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। नाउ इस समय यदि हम आज के टाइम में 2023 की बात करें, तो पोस्ट कोविड बहुत सारे इंडियन, स्पेसिफिकली चलो ग्लोबली हम बात करें, तो ग्लोबली हेल्थ को लेकर बहुत सारे
ऐसे बूट कैंप्स हुए, ऐसे हेल्थ प्रोग्राम्स हुए, ऐसे टॉपिक्स निकल के आए, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, याहू पे, सभी अलग अलग चैनल्स पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिली जहां पर आप हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को अवेयर कर चुके हैं। तो ऐसे में यदि आज के समय में आप किसी को बोलते हैं यार मैंने ना अपनी लाइफस्टाइल पे काम किया, तो वो सामने वाला पर्सन कहता है ओके ये कुछ आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, तो मुझे बताइए लाइफस्टाइल पे कैसे काम किया। तो इसमें आपका क्या होगा कि आप यदि लाइफस्टाइल को लेकर टॉपिक को उठाओगे तो लाइफस्टाइल की टॉपिक से कस्टमर हो या इंडिविजुअल पर्सन, वो आपसे इंटरेस्ट शो करेगा कि यार लाइफस्टाइल पे काम किया तो अच्छा, इट मींस ये मुझे ये तो नहीं गया कि प्रोडक्ट पे तो बाद में आओगे, पहले आप उसको लाइफस्टाइल के रिकॉर्डिंग ऐसी चीजें बताओगे जिससे वो कनेक्ट कर पाए आपके साथ डॉट्स में। तो लाइफस्टाइल पे सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, आपको पूछना है यार एक बात बताओ, आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाने के लिए चलिए मैं यहाँ पर अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, और क्योंकि ऑडियंस से मैं इस समय नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, हम ऑनलाइन हैं, आपके उस साइड से जवाब नहीं आ पाएंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा समझना चाहूंगा कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। यदि मुझे किसी से बात करनी तो मैं उससे ऐसे ही शुरुआत करूँ कि मैं जो आज से पहले खाना खा रहा था, तो डेफिनेटली मैं खाना तो खाता ही था, और मेरे दिमाग में ये होता था कि यार न्यूट्रिशंस लेने हैं, मतलब हेल्थ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, तो ये आमतौर पे हमारी डाइट से पूरा हो ही जाएगा। ये एक आम इंसान की सोच भी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम मेजरली अपनी डाइट पे डिपेंड होते हैं। तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में पराठे खा लेता था, और कभी कोई मुझे हेल्दी कहने को कहता था तो मैं पोहा खा लेता था, फ्रूट्स खा लेता था, चीला खा लेता हल्के के लिए, डोसा खा लेता था, और यदि संडेज आते तो छोले भटूरे खा लेता था। तो ये सब चीजें मैं अपनी डाइट में ऐड करता था, ये मेरी रोज की खुराक भी होती थी। लंच की बात करें तो लंच मेरा कुछ इस प्रकार से होता था जहां पर दाल रोटी सब्जी, चाउमीन नूडल्स कर्ड, ये सब मेरी डाइट में लंच में होता था। और डिनर की बात करें तो डिनर, कहने को तो सभी लोग कहते ही है कि डिनर हल्का खाना चाहिए, बट मेरा डिनर कुछ ज्यादा ही भरा भरा होता था। तो मेरे डिनर में चिल्ली पटेटो हो गए, या पालक कॉर्न हो गया, या फिर चिकन हो गया, या फिर पिज्जा हो गया, बिरयानी होगी, तो ये नॉर्मली मेरा डिनर हुआ करता था। तो मैं ऐसे ही अपने सामने जो मेरे से जो बात पूछेंगे तो उसको मैं इसी तरीके से बात करूंगा कि मेरा डिनर कुछ इस तरीके से होता था। तो इससे क्या चीज समझ आई कि मैंने अपने क्लाइंट को ये बता दिया कि पहले मैं ऐसे करता, तो फिर उसके बाद जब मैं पॉइंट पे आऊंगा मैं कहूँगा यार ये सब चीजें मैंने कर ली, बट मुझे जहां तक डिफरेंस लगा कि इससे मेरा पेट तो भर रहा है, मैं खाना तो खा रहा हूँ, बट क्या मेरा न्यूट्रिशन इनटेक पूरा हो रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत सोचने का विषय था। और इसी सोच ने मुझे ये सोचने शुरू कर दिया कि मेरी थाली की प्लेट तो भरी हुई है, बट क्या मेरे न्यूट्रिशन की प्लेट भरी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं क्वांटिटी में खाना जरूर खा रहा हूँ, बट क्वालिटी क्या मैं ले रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालों के साथ जब यही सवाल जब हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, यही सवाल जब हम सोचते रहते हैं, तो इस सवाल से एंड गोल क्या आता है, इस सवाल से एंड गोल आता है कि अब हमें अपनी हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी है। क्योंकि यदि मैं दाल रोटी सब्जी खा रहा हूँ, यदि मैं घर का बना हुआ अच्छा खाना खा रहा हूँ, बट फिर भी जब मैं अपने हेल्थ चेकअप करवा रहा हूँ तो कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम, थायराइड जैसी प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही हैं, ये प्रॉब्लम मेरे डाइट में के जरिए मेरी बॉडी में ऐड हो रही है, तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो क्या चीजें मिसिंग है हमारी डाइट में जो हम नहीं ले पा रहे, उसके बारे में मैंने खूब सोचा, खूब पढ़ा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले अपने शरीर को समझूं, राइट। और आपको भी ऐसे ही बात करनी है, आपको भी, और खुद भी, यदि आप खुद भी अपनी लाइफस्टाइल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरत है अपने शरीर को समझने की कि मेरे शरीर में क्या चीज मिसिंग है। देन आप सोचिए कि आपकी डाइट में क्या मिसिंग है, क्योंकि यदि आप शरीर की कंपोजिशन को देखें तो हमारे शरीर बना किससे हुआ है, हड्डियों से, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी क्रिएटेड है। हमारी बॉडी में फैट है, वाटर है, मसल्स हैं, बोन है, असेंशियल नॉन असेंशियल फैट दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बट ये सारी चीजें यदि मैं देख रहा हूं कि मेरी बॉडी में ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसके बाद कैसे रिएक्ट करता हूँ। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, नॉर्मल इंसान गूगल पे जाता है, गूगल पे जाके सर्च करता है कि
वजन घटाने के लिए डाइट प्लान बताइए, या वजन बढ़ाने के लिए डाइट प्लान बनाइए, त्वचा में ग्लो लाने के लिए डाइट प्लान बनाइए। ये सब चीजें आप ऑनलाइन जाके सर्च करते हो, राइट? तो अब आप देखो कि वहां से आपको ऑनलाइन से एक जेनरिक प्रोग्राम बन के आ जाता है, जेनरिक डाइट प्लान बन के आ जाता है। बट क्या वो डाइट प्लान आपके ऊपर सक्सेसफुली काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि आपको अपनी बॉडी पर काम करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की कंपोजिशन किस प्रकार की है। आपको आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने डाइट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, यदि कोई इंसान की सेम एज है, कोई 26 साल का है, मैं भी 26 साल का हूं, वो भी मेल है, मैं भी मेल हूं, तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों का वजन सेम होगा और हम दोनों को सेम साइज ऑफ कपड़े आ जाएंगे। माइट भी मैं उनसे कम खाता हूँ, मेरा वेट ज्यादा है, माइट भी वो मेरे से ज्यादा खाते हैं, बट उनका वजन फिर भी नहीं बढ़। तो ये सारी की सारी शरीर में होने वाली एक्टिविटी से इंटरलिंक्ड है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज चल रहा है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है आई का हेल्थ का, जिससे फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। आई का हेल्थ से आप फुल बॉडी चेकअप करवा के आपको अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना विसरल फैट, बीएमआई, एक नॉर्मल बीसीए उमरन की मशीन से चेक करके आप अपना वो बेसिक पैरामीटर्स को नोट डाउन कीजिए। उससे आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी कि आपके शरीर में क्या चीजों की कमी है और किस पे काम करना जरूरी है। देन इन सब चीजों के बाद हमें यह समझना है कि हमारा जो मेजर फोकस है, दैट इज आवर डाइट, हमारा खाना। क्योंकि यदि आपको हेल्थी लाइफस्टाइल में जाना है तो 80% तो आपका खाना ही है जो गेम चेंज कर देगा। रेस्ट 20% कैन बी योर फिजिकल एक्टिविटीज। बट जो आप खाना खा रहे हैं, व्हाट कैलोरीज गोज इन शुड बी गोज आउट ऑल्सो। तो इन सब के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हम कैलोरीज में क्या चीज खा रहे हैं। बहुत बहुत लोगों से मैंने बात करते सुना है कि मैं तो रात ही सुबह 4 पराठे खा के जाता हूँ घर से, फिर सीधा शाम को 7 बजे तक खाना खाता हूँ, बीच में दिन में कुछ नहीं खाता। और हम लोग सोचते हैं कि हमने इतना सारा खाना खा लिया और उसके बाद शाम को 7 बजे खाया तो कोई बात नहीं, खाना पच जाएगा। डेफिनेटली खाना पच जाएगा, बट आपकी बॉडी को वो जो लॉन्ग फास्टिंग आवर्स की आदत पड़ गई है, तो जैसे ही आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ आपको ये हेल्थ चैलेंजेस में लेकर आएंगे, जिसमें गैस बननी, एसिडिटी बननी, और बॉडी में मतलब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होनी, ये बहुत कॉमनली देखी जा रही है, और स्पेशली इंडियंस में तो खास तौर पे। क्योंकि हमारा इंडियंस में प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडियंस की डाइट में प्रॉब्लम है, या तो हमारा मील गैप बहुत ज्यादा है, या तो हमारे मील में उतना खाना प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए, या तो फिर हम सिर्फ कैलोरीज पे ही काम करी जा रहे हैं। कैलोरीज पे यानी कि हम सोच रहे हैं कि अच्छा मैंने बर्गर खा लिया, मैंने पिज्जा खा लिया, तो रात को मैंने रोटी नहीं खाई। तो क्या आप समझते हैं कि वो बर्गर पिज्जा में कितनी कैलोरीज हैं, कि उसके बाद यदि आप रोटी नहीं भी खाएंगे तब भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज चली गई। देखने को एक पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बोतल छोटी लगती है, 200 ml लगती है, 500 ml छोटी लगती है, कि प्यास लगी हमने पेप्सी या कोक पी ली एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी ली। बट डू यू रियली थिंक कि उसमें कैलोरीज कितनी होती है? सो सबसे पहले जरूरी है ये समझें कि आप जो डाइट में खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी बराबर मात्रा होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज खाना खा रहे हैं आप एनर्जी सोर्स के लिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। और आज के समय में जो भी हम बाहर से फल सब्जियां खरीद रहे हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल काउंट इतना हाई नहीं रह गया। आज की डेट में यदि हमारे घर में एक सैलेड बने तो उसमें हम कहने को लेटस डाल लेते हैं, कैप्सिकम डाल लेते हैं, बेल पेपर डाल लेते हैं, टोफू डाल लेते हैं, पीनट्स डाल लेते हैं, बट क्या हमें पता है कि वो कैप्सिकम, बेल पेपर, लेटस जो ऑफ सीजन हम खरीद के खा रहे हैं, क्या उसमें उतने न्यूट्रिशंस बचे हैं जितने होने चाहिए?
सो दैट इज हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट। हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें हम कितना कैलोरीज इनटेक करें। जबकि अभी जो हमारी हाई डाइट है उसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है और लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में लथार्जिकनेस, लो ऑन एनर्जी, हमारा मेटाबॉलिज्म हिट होना, ओबेसिटी की तरफ जाना, ये बहुत ज्यादा कॉमन चैलेंजेस हो जाते हैं। अब एक इंसान को रोजाना दिन में 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसके आइडल बॉडी वेट के हिसाब से। बट वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी उलझा हुआ है ये समझने में कि मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो मैं 60 से 70 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करूंगा। तो उन सब थॉट्स में सोचने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें स्मार्ट ऑप्शंस की तरफ कैसे आना और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज की है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैन बी योर विटामिन, मिनरल्स। हमारी आज की डाइट में मैक्रो कार्ब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है। बट इसके ऊपर कभी आपने काम किया नहीं, क्योंकि सी, खाने के टेबल पे हमारे पास जो खाना आता है हमें नहीं पता उसमें किस प्रकार की एडल्ट्रेशन है, किस प्रकार की हमारे खाने में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, रॉ मटेरियल किस प्रकार का है, वो हम एश्योर नहीं हो पाते। बट उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपका खाना का स्किप होना। जैसे मैंने कहा कि सुबह 3 पराठे खा लिए, उसके बाद सीधा रात को 8 बजे आप खाना खा रहे हैं। जंक फूड खाना कि अच्छा घर में, घर से खाना बना के लेना है, चलो बाहर बर्गर खा लेता हूँ, बाहर मैं चाउमीन खा लेता हूँ, बाहर मैं सैंडविच खा लेता हूँ। तो ये सारे कारणों की वजह से हमारी डाइट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है। हाई कैलोरी डाइट है बट लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये सब बातें जब आप अपने क्लाइंट से करेंगे, जब आप अपने कस्टमर से करेंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर आपको एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखेगा और वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि अभी तक आप सामने देख लीजिए, अभी तक मैंने जितनी आपसे बात करी, मैंने कहीं पर भी सप्लीमेंट का जिक्र नहीं किया, कहीं भी प्रोडक्ट का जिक्र नहीं किया। इसे कहते हैं कि सामने वाले पर्सन को नीड आइडेंटिफाई करवाना कि जरूरत क्यों है, और उसी के फॉलोअप में मैं सबसे पहले हमारे टॉपिक पे आना चाहता हूँ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन। हिंदुस्तान में जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत हाई मात्रा में है। अब कहने को जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। और आई एम सो सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि किस ट्रेड से है आप। मुझे तो ये तक लगता है कि 10वीं तक की कक्षा में बच्चों को ये जरूर पढ़ाना चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिशन आपकी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को जाकर वो बच्चा चाहे सीए बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, या एक सर्विस पर्सन बने, या फिर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, बट उसको तो अपनी लाइफ जिंदगी जीनी है ना। उसके तो शरीर में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो तो उसको पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट आती है बेसिक एजुकेशन की। और ये बेसिक एजुकेशन आप अपने क्लाइंट को जरूर दें कि यदि आप प्रोटीन की बात करें तो उनको आप बताइए प्रोटीन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। क्योंकि प्रोटीन हमारे सेल्स की सबसे बड़ी खुराक है। हमारा सेल्स एक साथ मिलकर हमारा शरीर, बॉडी बनती है, और हमारी जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम तक बनाते हैं। तो हमारे सेल्स की, हमारे बॉडी की मूवमेंट के लिए प्रोटीन प्लेज अ बिग रोल। हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए, हमारे को कंटिन्यूअसली एनर्जी लेवल सस्टेन रखने के लिए, हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, सभी के लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं कर रहे तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद ऑल दीज पॉइंट्स, कि आप अपनी मसल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सेल्स को रिपेयरिंग का वो सोर्स नहीं दे रहे हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं। और यू नेवर नो, जो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, कभी वेदर चेंज हो गया, कभी
किसी से इन्फेक्शन हो गई। तो ये सब चीजें तभी होती है जब हमारे शरीर के सेल्स जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं उनको खुराक नहीं मिलती। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये अंडरस्टैंड करवाना होगा अपनी ऑडियंस को कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, यदि वो हमारे शरीर में, फॉर एग्जांपल मुझे 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, तो मैं 40 ग्राम प्रोटीन तो ले रहा हूं, बाकी का 20 ग्राम की डेफिशिएंसी मेरे रोजाना की लाइफस्टाइल में जा रही है। एवरी डे वो 20-20 ग्राम की मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी बिल्डअप हो रही है। तो जैसे जैसे मेरा शरीर बड़ा हो रहा है, मेरी एज बड़ी हो रही है, तो वो जाकर मेरे ऑर्गन सिस्टम पे इम्पैक्ट कर रही है। बालों का जल्दी झड़ना, त्वचा पे झुर्रियां आना, नाखूनों में बिटरनेस होना, बार बार बीमार होना, मसल्स में स्ट्रेंथ ना होना, पैरों में दर्द होना, ये सब कारण है आपके शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी के। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को बताइए कि आपको 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में जो आइडल बॉडी वेट है वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सो आइडल बॉडी वेट कैलकुलेट करके आप अपने सामने वाले कस्टमर को ये बता सकते हैं कि रोजाना 8 ग्राम प्रोटीन लेने से आप 1 ग्राम पर केजी यदि आप प्रोटीन लेते हैं तो दैट विल फिल योर न्यूट्रिशन गैप। सो डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अब कस्टमर कहेगा कि मैं तो दही भी खा रहा हूँ, मैं अंडे भी खा रहा हूँ, दूध भी पी रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो सिंपली बोलिए कि सर 1 ग्राम एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है, क्या आपको पता है? यदि आप अपने अंडे से ही प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 11 अंडे खाने पड़ेंगे। यदि आप वेजिटेरियन है, दही से प्रोटीन ले रहे हैं तो 8 कप दही खाना पड़ेगा। केला खाते हैं, 50 केले खाने पड़ेंगे, 25 आलू खाने पड़ेंगे, या 8 ग्लास दूध के पड़े। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं यदि आपको क्यूमुलेटिव कहूं तो आप यही कह सकते हैं कि एक वेजिटेरियन पर्सन अपनी डाइट से 25 से 28 ग्राम प्रोटीन लेता है। यदि वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, देखिए क्योंकि आपका जो भी आप सब्जी खा रहे हैं या जो भी आप अनाज खा रहे हैं या कुछ भी आप खा रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा मात्रा का प्रोटीन होता है, जो कि वेजिटेरियन पर्सन हिट करता है 25 to 28 ग्राम प्रोटीन को लेकर। तो 60 ग्राम रिक्वायरमेंट में 28 ग्राम प्रोटीन लेकर 32 ग्राम की डेफिशिएंसी में लेकर रोज चल रहा है। अब वो 32 ग्राम की डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी? वो 32 ग्राम की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन मुझे मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? क्योंकि इसका एक स्कूप, 10 ग्राम का स्कूप 8 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। ये तो बहुत ईजी है बोलना, समझाना किसी को। तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें तो पर 10 ग्राम की जो स्कूप है आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। पर स्कूप भी यदि आप इसकी कॉस्टिंग निकालें तो आपका 1 दर्जन केले से सस्ता है, बहुत सस्ता है। जितने के आपके 4 केले आएंगे उतने में तो आपका 2 स्कूप हो जाएंगे प्रोटीन के। आज की डेट में आप देखें तो केले का रेट है 100 रुपए दर्जन, राइट? यदि आप पनीर लेने जाते हैं तो 400 रुपए किलो है पनीर, यदि आप 1 किलो पनीर लेते हैं तो। यदि आप दूध लेते हैं, यदि आपको दिन में 8 ग्लास दूध पीने हैं तो आपका ग्लास का साइज 250 ml है, तो आपको 4 लीटर दूध लेना पड़ेगा। तो आज की डेट में 65 से 70 रुपए लीटर है दूध। तो स्मार्ट चॉइस की तरफ बढ़िए। और स्मार्ट चॉइस आपको क्या बताती है? स्मार्ट चॉइस आपकी डाइट में सप्लीमेंट्स को प्लेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बैठे अपनी टेबल पे, आप अपना जो भी खाना खा रहे हैं खाइए। आप पराठा खा रहे हैं, आप चीला खा रहे हैं, आप डोसा खा रहे हैं, आप पोहा खा रहे हैं, आप स्प्राउट्स ले रहे हैं, आप दलिया ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, साथ में आप अपना एक स्मूदी बनाए जिसमें आप ऑल प्लांट प्रोटीन डालें, तो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक फुल सटाइटी ब्रेकफास्ट हो गया। यदि आप ब्रेकफास्ट में नहीं ऐड करें तो जो आप मिड डे मील ले रहे हो, यानी कि 12-1 बजे जो आप खाना खा रहे हो, 10-11 बजे के बीच में, उसमें आप अपना प्रोटीन शेक पी सकते हैं। नॉर्मली बाजार से छाछ का पैकेट लिया 10 रुपए का, 1 ग्राम का 10 ग्राम का स्कूप डाला प्रोटीन का, शेक किया और वहीं पर आपने कंज्यूम कर लिया। तो छाछ में जहाँ पे आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, वहां पे आपको ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ प्रोटीन का इंटेक भी हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी डाइट में प्रोटीन को मर्ज करें। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें एक्सटर्नली लेने ही होते हैं। हमारे बालों में जो केराटिन है, राइट, जिससे शाइनिंगनेस रहती है, जिससे स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड होती है, उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचो, आप किसी को बोल रहे हो कि आपके बालों के लिए शैम्पू की रिक्वायरमेंट है,
बिल्कुल शैम्पू की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, बट अंदर से आपकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रोटीन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जरूर अंडरस्टैंड करें, राइट। देन कम्स, और क्या क्या चीजें प्रोटीन कर सकता है। प्रोटीन में इस प्रोडक्ट में आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, व्हाइट सोया, व्हीट, येलो पी के साथ आपको एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट मिल रहा है, जो कि आपकी डेली न्यूट्रिशन इनटेक के लिए मदद करता है, राइट। सो न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन को जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और मैं यहाँ से आप सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो रोज न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हैं? चैट बॉक्स में एक बार मेंशन कीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए कितने लोग रोजाना न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं। लिखिए, यस वी आर टेकिंग न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। चैट बॉक्स में नीचे लिखिए जरा। वेरी गुड। सो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी होने के बाद और क्या चीजें हैं हमें अपने माइक्रो न्यूट्रिशन में ऐड करना चाहिए। और वो है हमारे खाने में अलग अलग प्रकार के फल सब्जियां। तो अब मेरा सवाल एक बार फिर से आप लोगों से आता है कि आज के सीजन में कौन कौन सी सब्जियां जो आप रोजाना इंटेक कर रहे हो, राइट। कहेंगे सिद्धार्थ, टमाटर 140 रुपये हुआ है, मिर्चें 180 रुपये हुई हुई है, सब्जियों को इतना ज्यादा प्राइस बढ़े हुए हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि 5 अलग अलग प्रकार की फल सब्जियां कंज्यूम कर रहे हो। स्ट्रेंज। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से एग्री भी करूंगा और मैं बिल्कुल समझता भी हूँ, राइट। बट देखिए, रोजाना जो हमारी डाइट की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें न्यूट्रिशंस के लिए, वाइटामिन के लिए हमें बहुत जरूरी है अपनी डाइट में राइट न्यूट्रिशंस को ऐड करना। हमारी डाइट में जो आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, विमेन इतनी एनीमिया से परेशान है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, इन सब के लिए हमें अपनी डाइट में अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। और क्यों ले भी क्यों ना, क्योंकि देखिए हमारे यदि इम्यूनिटी की बात करें, हमारे एनर्जी लेवल्स की बात करें, इन सब में विटामिन मिनरल्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। आप यदि अपने नर्वस सिस्टम की बात करते हो, मेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हो, सब में विटामिन मिनरल्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। हड्डियों की बात करें तो हड्डियों को मेंटेन रखने के लिए, हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए विटामिन मिनरल्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। आपके विजन हेल्थ के लिए, आपकी हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए विटामिन मिनरल्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो इन सब चीजों के लिए जब आपको विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये जरूर समझना होगा कि ये विटामिन मिनरल्स आप लेंगे कहाँ से। क्या आप जानते हैं न्यूट्रीलाइट का जो सप्लीमेंट है डेली, उसकी एक टैबलेट में आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, बायोटिन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये मैं क्यों आप सभी के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज यदि आपको अपनी डाइट में विटामिन ए को ऐड करना है तो आपको एग का सेवन करना पड़ेगा। यदि आपको विटामिन सी लेना है तो आपको भर भर के रोज आपको नींबू का सेवन करना पड़ेगा, पंपकिन खाने पड़ेंगे। यदि आपको सैल्मन, आपको यदि विटामिन डी का सेवन करना तो आपको सैल्मन फिश खानी पड़ेगी। विटामिन ई के लिए डेट्स खाने पड़ेंगे, बायोटिन के लिए आपको केले खाने पड़ेंगे, कैल्शियम के लिए आपको दूध पीना पड़ेगा, और आयरन। और ये सब डेफिशिएंसीज आपको अपनी डाइट से पूरी नहीं होंगी। आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ेगा यदि आपके शरीर में डेफिशिएंसीज ना हो। तो ऐसे में न्यूट्रालाइट डेली प्लेज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि न्यूट्रालाइट डेली है एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट, जिसके 13 असेंशियल विटामिन एंड 11 असेंशियल मिनरल्स आपको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रालाइट डेली एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स के, लाइक बीटा कैरोटीन। न्यूट्रीलाइट डेली एक ऐसा सप्लीमेंट है जिससे कंज्यूम करने से आपको जो लथार्जिकनेस होती है बॉडी में, एनर्जी लो लगती है, क्योंकि एनर्जी लो तभी होती है जब हमारे जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में न्यूट्रीलाइट डेली टैबलेट की एक टैबलेट डेली आपको
13 विटामिन और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन के साथ आपके दिन की चर्या को और ज्यादा बेहतर करती है। देन आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ओमेगा 3। अब कल मैंने एक वर्कशॉप की थी जिसमें मैंने आप सभी से जॉइंट हेल्थ की बात की थी। आज मैं आपसे एक बेसिक ओवरऑल हेल्थ की बात में ओमेगा 3 को जरूर ऐड करने के लिए बोला, क्योंकि सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल के बारे में जानने से पहले यदि आप अपने खाने को देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि कल शाम को बारिश हो रही थी बहुत जगह पे, और उस बारिश के समय में बहुत लोगों का मन करता है पकोड़े खाने का, बहुत लोगों का मन करता है समोसे खाने का। तो जिस रेडी से आप या जिस दुकान से आप समोसे या पकोड़े लेकर आते हैं, कभी आपने उस कढ़ाई में देखा है उस पकोड़े या समोसे को बनते हुए? या जो भी आप अपने घर में समोसे या पकोड़े बनाते हैं, उस तेल का जो बचता है तेल, उस तेल को आप क्या करते हैं? सो मेजरली हमारे घरों में क्या होता है, जो भी तेल हमारे घर में बचता है उसको हम अगले दिन या तो पराठे की ग्रीसिंग के लिए या हम तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो ऐसे में यदि हमें अपनी हेल्थ को बेटर रखना है तो हमारे शरीर में जो ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ रही है उसे मेंटेन रखने के लिए हमें ओमेगा 3 भी उतना ही जरूरी है। फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट, सोयाबीन ऑयल, कैनोलन ऑयल, ये सभी वो सोर्सेज है जिससे आप विटामिन जिससे आप अपने शरीर में ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं। बट एक दिन में आप कितने वॉलनट्स खाते हैं, कितने अखरोट खाते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स तो अक्सर लोग कंज्यूम ही नहीं करते। सोयाबीन ऑयल इज अगेन अब बहुत बड़ा कंसर्न जो हम अपनी डाइट में ऐड नहीं कर। तो अब यदि आप इन सब चीजों को देख रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ओमेगा 3 बहुत जरूरी है आपकी डाइट में, क्योंकि ओमेगा 3 एक ऐसे गुड फैट्स है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी में विसरल फैट को रिड्यूस करने के लिए, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ आपकी विजन हेल्थ के लिए गुड फैट प्लेज अ वेरी गुड रोल। सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल एक ऐसा सोर्स है आपके पास जिसके जरिए आप रोजाना अपने शरीर में 1600 mg सैल्मन ओमेगा 3 गुड फैट ऐड कर सकते हैं सोर्स से। क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रोज एवोकाडो, ऑलिव, फ्लैक्स सीड्स खाना, और यदि आपको बैड फैट के सोर्सेज देखने हैं तो वो हम रोज एनी विच वेज खा ही रहे हैं। तो अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने शरीर में जो विसरल फैट डिपॉजिट है उसे रिड्यूस करने के लिए, अपने ब्रेन फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए, अपनी स्किन के लिए, विजन के लिए सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ईपीए और डीएचए के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें जो हमने कॉम्बिनेशन डाला है ईपी एंड डीएचए का, एकोसा पेंटोइक एसिड एंड हेकोसा डिक्सोइक एसिड, ये ईपी एंड डीएचए के जो फॉर्मुलेशन के साथ आपको 300 mg का एक सॉफ्ट जेल मिल जाता है, जिसके जरिए आप रोजाना 3 सॉफ्ट जेल के साथ आप अपनी डेली डाइट में गुड फैट को ऐड कर सकते हैं। आप दिन में एक भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं, तीन भी खा सकते हैं, बट एज पर योर डेली रिक्वायरमेंट आपको 3 सॉफ्ट जेल जरूर कंज्यूम करनी चाहिए, जिसके साथ आप अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकें। राइट। तो आशा करता हूं भी इस सप्लीमेंट्स को, बेसिक सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करेंगे, और साथ ही साथ मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आप सभी से जो आपको आज से करना शुरू कर देना है। और उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको रोजाना एवरीडे मॉर्निंग में सुबह उठते ही पहले 1 गिलास पानी पीना है, और 1 गिलास पानी पीने के बाद आपको भीगे हुए नट्स कंज्यूम करना है। राइट। चाहे वो बादाम है या अखरोट है, उसको रात को पानी में सोख करके आपको कंज्यूम करना है। और सुबह उठने के बाद आपको 45 मिनट्स की अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। 45 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो आपका मेटाबॉलिज्म है उससे बेहतर करने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी मूवमेंट्स अच्छी होंगी, आपका जो फैट डिपॉजिट है उसे रिड्यूस करने में मदद मिलती है। और उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट में ऑल प्लांट प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। दिन में आपको एटलीस्ट 5 मील जरूर लेने हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 चीजें तो रहेंगी रहेंगी,
बट साथ ही में आपको एक मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग स्नैक ऐड करना है, जिसमें आपको रोस्टेड चना या मखाने ऐड करने हैं अपनी डाइट में, क्योंकि आपको अपनी डाइट में कैलोरीज को घटाना है। वादा कीजिए आज से आप बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करेंगे, तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, जो कि ज्यादा फ्राइड होती हैं चीजें, जंक फूड को अवॉइड करेंगे, राइट। ऑफ एंड ऑन खाने में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बट यदि आप कुछ चीज खा रहे हैं तो आपको वो चीज को पचाना भी आना चाहिए। आप उतने लेवल का फिजिकल एक्टिविटी भी करें, राइट। अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करें, बट एक टाइम में एक ही फ्रूट को कंज्यूम करें। आपको साथ ही साथ दिन में जो 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिसिटीज हैं, राइट, वो अपने शरीर से निकल जाएगा और उसके जरिए आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे फैक्टर आपको बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि डोंट फॉरगेट टू टेक योर न्यूट्रिशन इनटेक। आप अपने खाने में न्यूट्रिशन का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि न्यूट्रिशन जितना आपके खाने में होगा उतने आपकी ऑर्गन्स हेल्थ बेटर रहेगी, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। एंड इस प्रोग्राम में जरूर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं नीचे चैट बॉक्स में कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन रहती है मेरे लिए टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न मोर अबाउट यू। और आपको क्या अगला टॉपिक चाहिए इसके बारे में भी लिखिए, मैं जरूर आपके साथ उस टॉपिक पे नॉलेज शेयर करूंगा। बट डोंट फॉरगेट, कल 7 बजे हम आप सभी से मिल रहे हैं, जहां पर हम आपके सबके बीच में लेकर आ रहे हैं डॉक्टर रनवा सर को, जो कि एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और उनके साथ जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, और बोन हेल्थ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आप सबके साथ लेकर आ रहे हैं। सो इस प्रोग्राम को जरूर ना भूलें अटेंड करना। हम आपके साथ मिलेंगे कल, और कल आपके साथ 7 बजे का वो सेशन है। जरूर 7 बजे लॉग इन करें, इसी लाइव स्ट्रीमिंग पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर ऐड कल ज्वाइन करें। हमारे जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप एडेड हैं ऑलरेडी, तो जरूर उसे अटेंड करेंगे, राइट। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल। वाओ, बहुत ही बढ़िया। तो किस किस को समझ में आया कि यस कितना जरूरी है हमें पूरे दिन की अपना डाइट प्लान को कैसे करना है मैनेज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज कि कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी उन्होंने कि हमको अपना पूरा दिन का रूटीन देखना है। ये नहीं कि बस कुछ भी सोच लिया अपना मेटाबॉलिज्म, मतलब सारी चीजें उन्होंने बोल दी, मैं क्या बोलूं, कितना अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग बताइए अपना अपना एक्सपीरियंस कि आज जो आपने ये अटेंड किया सेशन, इसमें आपको अपने और अपने परिवार के लिए क्या समझ में आया और क्या आप चेंज करेंगे। तो मैं बुलाऊं या आप लोग अपने आप से अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं कॉल करूं एक एक करके सबको। हाँ, कौन सबसे पहले आएगा, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा।